बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी ने भीषण तबाही मचा रखी है। अब गंगा नदी से आए बाढ़ का पानी सड़कों तक आ पहुंचा है। पूरी की पूरी सड़क ही जल समाधि लेने लगी है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुंगेर जिले के ग्रामीण इलाके की यह सड़क है, लेकिन आगे जाने पर पता चलता है कि यह सड़क पूरी तरह से जल समाधि ले चुकी है। इसके आगे जाने की हिम्मत ना तो हम जुटा पाए और न ही इलाके के ग्रामीण जुटा पाए, क्योंकि आगे का सड़क कहां गायब हो गया इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी सड़क गंगा नदी के आगोश में समा चुकी है। दरअसल गंगा नदी से आए बाढ़ के चलते ये पूरी की पूरी सड़क तबाह हो गई है। जगह जगह से सड़क टूट रही है। और आपको बता दें कि दरअसल ये कोई दरिया में बनाई हुई या नदी में बनाई हुई सड़क नहीं है, बल्कि आसपास बाढ़ का पानी इतने तेज प्रभाव से बह रहा है कि लगातार गंगा नदी से आए बाढ़ ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार इस सड़क का हर घंटे युद्ध स्तर पर कटाव हो रहा है, जिसके चलते जगह जगह से ये सड़क पूरी तरह से टूट गई है। टूटने के चलते आगे जाने पर पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ कभी सड़क भी थी। हर तरफ बाढ़ का पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क के दोनों तरफ खेती योग्य जमीन थी, यहाँ फसलें बोई हुई थी, लेकिन अब ये फसल पूरी तरह से जल समाधि ले चुकी है। फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई और दो गांवों को जोड़ने वाली सड़क भी पूरी तरह से जल समाधि ले चुकी है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मुंगेर जिले में गंगा नदी ने किस कदर भीषण तबाही मचा रखी है। कुछ दूर आगे चलते हैं तो अचानक से ये सड़क पूरी तरह से पानी में लबालब नजर आने लगी। ग्रामीण बताते हैं कि सड़क पर लगातार आई बाढ़ के चलते तेज कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर सड़क का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और ये बाढ़ के पानी में पूरी तरह से बह गया है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें हैं बिहार के मुंगेर जिले के अंतर्गत पड़ने वाले धरहरा गांव की। धरहरा से मुंगेर के सिंघिया और मुंगेर जिले को जोड़ने वाली ये ग्रामीण सड़क है, जो बाढ़ की चपेट में पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जगह जगह यहाँ बड़े गड्ढे हो गए हैं और सड़क पर जो पत्थर लगाए गए थे आसपास के कटाव को रोकने के लिए, वो भी पूरी तरह से उखड़ गए हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सड़क ये तबाह हो गई है। इलाके के अधिकारी बताते हैं कि जब बारिश रुकेगी उसके बाद इस सड़क पर मरम्मत का कार्य शुरू हो पाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ हर साल कमोबेश यही हालत होती है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क चूंकि काफी निचले स्तर पर बनाई गई, जिसकी वजह से यहाँ बारिश में भी स्थिति इसी तरह हो जाती है और बाढ़ के दौरान तो स्थिति बेहद भयावह और खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से स्थानीय ग्रामीण, चूंकि यह रास्ता बेहद शॉर्टकट है, जिसकी वजह से इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और जान जोखिम में डालकर दिन के वक्त तो किसी तरह यह रास्ता पार हो जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में कोई भी इस सड़क को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इस सड़क के अगले हिस्से तक तो हम भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आपको बता दें कि सड़क की स्थिति देखकर यह कहना गलत नहीं है कि यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ना तो सड़क के दोनों तरफ हमें कोई बोर्ड लगा हुआ नजर आया जिससे आने जाने वाले लोगों को कोई जानकारी या चेतावनी दी जा सके। सरकारी पैसे की हर साल इसी तरह से बंदरबाट होती नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कोई यहाँ पर निशान नहीं लगाया गया, राहगीरों को कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आगे बाढ़ का पानी है और वो इस रास्ते का इस्तेमाल ना करें। धड़ल्ले से लोग शॉर्टकट के चक्कर में इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वजह से यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि सड़क के दोनों हिस्से पूरी तरह से पानी में क्षतिग्रस्त हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ का पानी लगातार हर घंटे सड़क को निगलने लगा है। जगह जगह सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। तारकोल तो मानो पूरी तरह से उसकी परत ही हट गई है। साथ ही इस कटाव को बचाने के लिए जो पत्थर भी लगाए गए वो भी पूरी तरह से बाढ़ के पानी में इधर उधर बह गए हैं। ऐसे में सड़क का इस्तेमाल करना यकीनन खतरनाक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई प्रशासन की तरफ से कोई बैरिकेडिंग या फिर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया, लिहाजा शॉर्टकट रास्ता होने के चलते लोग धड़ल्ले से इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में पहले गंगा नदी कई जगहों पर खतरे के निशान पर अब भी बह रही है। बात करें थी शुक्रवार की, तो यहाँ लगातार हो रही बारिश के चलते एक बार फिर से स्थिति पूरी तरह से खराब है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी जिले के कई इलाकों में बारिश हुई है और वीरवार को लगभग पूरे दिन भर बारिश होने के चलते कई इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि बात यदि मुंगेर के गंगा नदी की करें तो यहाँ जलस्तर में मामूली कमी देखी जा रही है, लेकिन स्थिति भी
अभी भी ज्यादा बेहतर नहीं बताई जा रही, क्योंकि कई इलाके अभी भी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं और प्रशासन से मिल रही सरकारी मदद के चलते ही ग्रामीण किसी तरह से अपना जीवन बसर कर पा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नदी के अंदर ही सड़क बना दी हो, लेकिन आपको बता दें कि सड़क के दोनों किनारे खेती योग्य जमीन है जहां पर किसान खेती करते हैं, लेकिन बाढ़ के चलते पूरी की पूरी फसल और पूरा का पूरा खेत वो किसी नदी या किसी दरिया में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से पता ही नहीं चल पा रहा कि यहाँ कभी खेत हुआ करते थे। लेकिन इलाके के लोग इससे वाकिफ हैं कि ये खेती योग्य जमीन है। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं बहाव किस कदर तेज है कि यहाँ लगातार हर घंटे युद्ध स्तर पर कटाव हो रहा है और लगातार बहता पानी सड़क को पूरी तरह से तबाह करने में जुटा हुआ है। अधिकारियों ने फिलहाल मुआयना तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का मलबा या यहाँ पर किसी तरह की मिट्टी लगाकर कटाव को रोकने की कोशिश नहीं की गई। अब बारिश और मौसम जब बदलेगा तब यहाँ पर किसी तरह का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सड़क किस तरीके से हर घंटे तबाह हो रही है वो इन तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं। लगभग मुंगेर जिले के मानगढ़ से लेकर सिंघिया तक लगभग पूरी सड़क की कमोबेश यही हालत है। सड़क के दोनों तरफ गंगा नदी से आई बाढ़ पूरी तरह से दरिया में तब्दील हो चुकी है और तेज हवाओं के चलते सड़क का हर घंटे तेजी से कटाव हो रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर खेलते भी नजर आए, क्योंकि सड़क के जो साथ वाला हिस्सा है वो पूरी तरीके से आपको बता दें कि किसी झील के पानी में तब्दील हो गया है, जहां बच्चे यहां पर नहाते नजर आए। लेकिन हम आपको ऐसा करने से परहेज करने की सलाह देंगे और जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार अपील की जाती है कि गहरे पानी वाले इलाके में जाने से बचें, क्योंकि इन दिनों गंगा नदी से आई बाढ़ लगभग पूरे इलाके में फैल चुकी है, जहां 2 से 3 फीट और कई इलाकों में 4 से 5 फीट पानी भर गया है। ऐसे में इन इलाकों में यदि आप उतरते हैं या फिर तैरने जाते हैं तो मामूली सी गलती के चलते आपकी जान पर भी बन आ सकती है। फिलहाल इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से जिले का ये गांव और आसपास के कई गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। नेशनल हाईवे पर तो पहले ही पानी का बहाव इतना तेज है कि वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गई है, या वाहन जो जा भी रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्क लेकर इन सड़कों पर आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन अब ग्रामीण इलाके की सड़कें भी सुरक्षित नहीं और यहाँ भी बाढ़ का पानी पूरी तरह से सड़कों को हर घंटे निगलने लगा है। ऐसे में इन तस्वीरों के साथ ही आपको छोड़ जाते हैं और आगाह करते हैं कि यदि आप भी इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं तो बेहद सावधानी बरतें और हो सके तो इन सड़कों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई जगहों पर कटाव इतना तेज है कि आपको वाहन चलाते वक्त जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि आखिर आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं या फिर किसी नदी में वाहन चला रहे हैं। ऐसे में इन सड़कों पर चलने से खतरा बढ़ जाता है और यहाँ कभी भी किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुंगेर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।